सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि शास्त्रों में दिव्य संगीत की बात बताई गई है, इसके क्या मायने मतलब है कि जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है तो दिव्य संगीत सुनाई पड़ता है। तो दिव्य संगीत क्या है? तो देखिए, संगीत का अर्थ होता है जब सम अवस्था में हम हों और उस समय हमें गीत की अनुभूति हो। और उस गीत में अब गीत तो आप समझ रहे हैं कि वो शब्दों के वे विन्यास, शब्दों की वे रचनाएं जो छंदबद्ध होती हैं, तो वे ही गाई जाती हैं और इस तरीके से गाई जाती हैं कि उसमें समय, उसकी आवृत्ति, उसका आरोह अवरोह, उसकी त्वरा, इन सब का ध्यान रखा जाता है। तब जाकर के वह एक गीत बनता है। शास्त्र में यह बताया गया है, संगीत का बहुत महत्व है। हमारे जो वेद हैं वे सब छंदबद्ध हैं और स्वरबद्ध भी हैं। तो सभी मंत्र जो हैं वे छंदबद्ध हैं और स्वरबद्ध हैं। सभी मंत्रों में बताया गया है कि ये किस स्वर में गाए जाने चाहिए। तो अब वे जो मंत्र हैं, वे जो अभिव्यक्त हुए हैं, तो वे मंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्र हैं, अपने साथ अर्थ भी रखते हैं। और इसके अलावा वे अपने उस संगीतमय संरचना के कारण और उसकी गेयता के कारण भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो चारों वेद जो हैं वे संगीतमय है। और वेद में तो एक वेद सामवेद, वह संगीत का ही ग्रंथ माना जाता है एक तरह से। और सामवेद में का एक उपवेद है गंधर्व वेद, वह तो संगीत पर शुद्ध रूप से आधारित है। संगीत में 7 स्वर होते हैं। यूं तो 12 स्वर होते हैं, लेकिन 7 स्वर ही शुद्ध स्वर होते हैं। 4 विकृत स्वर होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है। षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम,
पंचम धैवत और निषाद, ये 7 स्वर शुद्ध स्वर हैं। इनके विकृत स्वर होते हैं तो कोमल स्वर भी कहा जाता है, और एक तीव्र स्वर भी होते हैं। जब साधक समाधि में उतर जाता है तो उसे नाद का एहसास होता है। ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब कोई दो चीज़ टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बिना टक्कर के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो जब हमारे भीतर कुछ टक्कर होती है, हमारा वोकल कॉर्ड है, इसमें टक्कर होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें जीभ है, दांत है, तालू हैं, मूर्धा है, गला है, इन सब का उपयोग होता है। नासिका है, इन सब का उपयोग होता है। इसमें फेफड़े की ताकत लगती है, हृदय का बल लगता है। लेकिन इसको प्रेरणा कौन देता है? तो मस्तिष्क से प्रेरणा आती है। यानी जो छंद हमें गाने हैं वे तो दिमाग में पहले से होते हैं, पहले दिमाग में आएंगे, फिर वहाँ से जो प्रेरणा आएगी वह जो है इसे व्यक्त करने में प्रकट होगी। हालांकि उस व्यक्ति के लिए तो वह व्यक्त है भीतर से, लेकिन बाहर वालों के लिए वह व्यक्त नहीं है। यानी अभी वैखरी अवस्था में वह नहीं आई, वो ध्वनि, वह गीत, वह मन में तो है। और या आदि कोई गुनगुना रहा है तो अभी नासिका में है। या आदि वह आलाप ले रहा है तो ध्वनि में तो आ चुका है, लेकिन अभी अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहा। अभी सिर्फ उसके लय को, उसके राग को वह इंगित कर रहा है। तो मस्तिष्क में वह ध्वनि तैर रही होती है। इसका अर्थ है कि मस्तिष्क में भी टक्कर हो रहे हैं, जिससे कि वह ध्वनि मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही है, जो कि अभी ध्वनि के रूप में नहीं मालूम पड़ रही, लेकिन मस्तिष्क में विचार तरंगें तैर रही है, जो कि इस ध्वनि का सूक्ष्म स्वरूप माना जा सकता है। वहाँ से प्रकट हो, लेकिन वहाँ पर कहाँ से आए? तो समाधि में जब उतरता है व्यक्ति, मैं बता रहा था आपको, तो वहाँ पर नाद महसूस होता है। अब वह जो नाद है तो उसका कुछ पहलू जो है वह हम प्रकट कर सकते हैं और कुछ पहलू हम प्रकट नहीं कर सकते। जिन पहलुओं को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं वे अनहद नाद कहे जाते हैं, यानी वे लगातार बज रहे हैं। उनको संगीत की भाषा में श्रुति कहते हैं। तो हमारे संतों ने बताया है कि 22 श्रुतियाँ होती हैं। हम वेद को भी श्रुति कहते हैं। वेद श्रुति शास्त्र, अर्थात वह नाद से, अनहद नाद से प्रकट है। अनहद नाद से वह नाद में आ जाता है, नाद से फिर विचार में, विचार से फिर प्रकट हो जाता है। लेकिन जो प्रकट है वह अनहद नाद का पूरा स्वरूप नहीं है। अनहद नाद के वे ही स्वरूप जो प्रकट हो सकते हैं उनको ही नाद कहते हैं, और नाद के वे स्वरूप जो प्रकट हो सकते हैं उनको ही हम विचार कहते हैं। उन विचारों के जो स्वरूप प्रकट हो सकते हैं
उनको ही हम ध्वनियाँ कहते हैं, वर्ण कहते हुए फिर संगीत में आ जाते हैं तो 7 स्वरों में बद्ध हो गए, 4 कोमल में हो गए, 1 तीव्र में हो गए, तो 12 हो गए, 12 स्वर। लेकिन कुल अनंत नाद में 22 श्रुतियाँ हैं, तो 22 में से सिर्फ 12 श्रुतियाँ प्रकट हैं। तो उनको बताया गया है कि 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 ये श्रुतियों की संख्या में इतनी संख्याएं हैं जो प्रकट हैं। अब जो अप्रकट हैं वे अव्यक्त हैं। वे अव्यक्त क्यों हैं? वे अव्यक्त इसलिए हैं क्योंकि किसी भी ध्वनि को प्रकट होने के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो टक्कर होती है वह ज़रूरी है, और वो टक्कर जो है किसी समय होती है, यानी वहाँ टाइम होता है। बिना समय के ध्वनियाँ प्रकट नहीं होती हैं। इसलिए संगीत में समय का बहुत महत्व है, मात्राओं का बहुत महत्व है। तो यदि समय शून्य हो जाए, तुलना नहीं कर सके, समय सूक्ष्म होता होता विचार में क्या होता है, समय सूक्ष्म हो जाता है। और ध्वनि में क्या होता है, जब वाणी आती है तो समय थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि विचार को प्रकट होने के लिए समय चाहिए। मांसपेशियां हरकत करेंगी, वहाँ से रसायन बहेंगे, तो मांसपेशियों की हरकत से, हवा के संचार से शक्ति लगेगी उसमें, इन सब के संयोग से वो ध्वनि प्रकट होगी। लेकिन यदि ऊर्जा सूक्ष्म हो, वह आदि शक्ति हो, वहाँ समय बहुत सूक्ष्म हो गया हो, इतना सूक्ष्म हो गया हो कि उसको प्रकट हम नहीं कर सकते, बहुत समय सूक्ष्म हो गया हो। आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण करके देखें, आ करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि समय जितना कम लगाते हैं बोलने में, उतने ही कम ध्वनि प्रकट होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत न्यूनतम समय जब हो जाएगा तो आप प्रकट नहीं कर पाएंगे, वो ध्वनि प्रकट नहीं होगी। लेकिन मन में विचार बनेंगे और आप मन में सोच सकते हैं। लेकिन उसमें भी यदि आप समय को और छोटा करते जाएं तो फिर मन में भी नहीं सोच पाएंगे और आप निर्विचार की अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से आप विचार से निर्विचार में चले जाते हैं और वहाँ से फिर ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ की अव्यक्त ध्वनियाँ हैं। वे जो अव्यक्त ध्वनियाँ हैं तो वे सामान्य बुद्धि के हिसाब से तो अव्यक्त हैं, लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है उस वक्त वो एक टाइमलेस फ्रेम में चला जाता है, बियॉन्ड टाइम में चला जाता है। उसके सापेक्ष में वे ध्वनियाँ महसूस हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं और व्यक्ति उससे भी सूक्ष्म में चला गया है, तो उसके लिए वह स्थूल हो जाता है, तो वहाँ वे प्रकट हैं, तो उनको उसका एहसास होता है, अनुभूति होती है। इसलिए वो दिव्य संगीत है। दिव्य संगीत इसलिए क्योंकि वह व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, अप्रकट है। तो संगीत शास्त्र ने भी माना है कि 22 में से सिर्फ 12 ध्वनियाँ ही प्रकट हो सकती हैं और 10 नहीं हो सकती हैं। वे जो 10 हैं वे अव्यक्त ध्वनियाँ हैं, वे जो हैं दिव्य ध्वनियाँ हैं, वही दिव्य संगीत है। उनका जो रिदम है वही इनको एक तरह से प्रकट करता है, और वहाँ तक जो पहुँच सकता है तो वही वास्तव में उसका आनंद ले सकता है। उसे कभी भी हम बोल करके या बजा करके नहीं प्रकट कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको नहीं कर सकते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो।
उस दिव्य संगीत की अनुभूति सिर्फ सिद्ध संतों को ही होती है। और उस दिव्य संगीत को जो सुन लेता है, जो जान जाता है, उसके लिए जो सामान्य संगीत हैं, चाहे क्लासिकल म्यूजिक ही क्यों ना हो, उसके लिए एक हल्का विषय है। शास्त्रीय संगीत का महत्व है लोक संगीत की अपेक्षा। लोक संगीत में उतना डिसिप्लिन नहीं होता है, उतना उसके पर मात्राओं पर उतना जोर नहीं है, आवृत्ति पर इतना जोर नहीं है, थोड़ी उसमें आज़ादी है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में शास्त्र मतलब कि वह नियमबद्ध हो गया है, अनुशासित हो गया। शास्त्र क्या है? जो हमें अनुशासित करे। तो ध्वनियों का जो अनुशासन है वह शास्त्रीय है, इसलिए शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो ध्वनियों के अनुशासन को वहाँ बहुत अच्छा कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, तो वह इसीलिए बहुत महत्व रखता है। और शास्त्रीय संगीत में ये क्षमता है कि हमें दिव्य संगीत तक पहुँचा सकता है, यदि उसमें कोई लोभ नहीं हो, क्रोध मोह ये सब नहीं हो, जो षड विकार हैं, उन विकारों से यदि हम मुक्त होते हैं तो ये शास्त्रीय संगीत जो है हमें उस दिव्य संगीत की झलक तो दिखाई देगा, वहाँ तक हमें पहुँचा देगा। इसलिए इसका इतना महत्व है। लेकिन दिव्य संगीत की अपेक्षा शास्त्रीय संगीत हल्का विषय है, और शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक संगीत हल्का विषय है। जितना शास्त्रीय संगीत को समझना कठिन है, उससे बहुत ज़्यादा कठिन है दिव्य संगीत को समझना और अनुभूत करना, तो खैर और भी हो जाएगा। तो उसके विषय में जितना कह दिया जाता है दिव्य संगीत के विषय में, उतना आप समझ नहीं सकते। कहने का तो मैंने मान लीजिए कह दिया, यहाँ प्रवचन भी कर दिया, परंतु उसे महसूस आप नहीं कर सकते। उस दिव्य संगीत को महसूस करने के लिए आपको समाधि में उतरना पड़ेगा, और जो हमारा अनाहत चक्र है वह जब जागृत होता है तभी वो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। तो उसमें सभी ध्वनियों के जो बीज हैं वे वहाँ पर मौजूद होते हैं। ध्वनियों के सारे बीज मंत्र वहाँ पर हैं। तो ये जो मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं वेद में, इन सब के वहाँ पर बीज स्वरूप है, और वहाँ पर वे संगीत के रूप में हैं, तो इसलिए दिव्य संगीत उनको कहा जाता है। हालांकि शास्त्रीय संगीत के हिसाब से ये जितने वैदिक मंत्र हैं ये सब भी गाए जाते हैं। कोई षड़ स्वर में गाया जा रहा है, कोई गाधार में गाया जा रहा है, कोई ऋषभ में गाया जा रहा है, तो कोई ध्यावत में, कोई निषाद में, इस तरह गाए जाते हैं। तो ये वेद के जितने भी मंत्र हैं सब शास्त्रीय संगीत के तहत गायन में प्रयुक्त होते हैं। परंतु जो ये तो वेद संहिताएं हैं, थोड़ी बहुत झलक है इसमें, परंतु जो दिव्य संगीत है उसमें वेद की पूरी झलक है, संपूर्ण वेद की। और वहाँ पर वह वेद ध्वनि सुनता है। वेद ध्वनि सुनता है कहने का मतलब है कि ये जो हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है इनको नहीं सुनता है। इस अस्तित्व की जो ध्वनियाँ हैं, जिससे ये अस्तित्व सृष्टि को और विनाश को प्राप्त होता है और उपस्थिति को भी प्राप्त होता है, यानी यह स्थायित्व को भी जो प्राप्त होता है, पालन के रूप में जो प्राप्त होता है, वह भी वहाँ मौजूद है। तो उन ध्वनियों से हम महसूस करते हैं, और चूँकि पूरे अस्तित्व का संगीत है वह, इसीलिए वह दिव्य संगीत है। पूरे अस्तित्व की सृष्टि लीला, विनाश लीला और वो पालन लीला है वहाँ, इसलिए भी वह दिव्य संगीत है। तो उसका इसलिए इतना बड़ा महत्व है। और वहाँ पर आप देखेंगे हमारे शरीर के भीतर यदि हम कुछ भी नहीं बोलें तो भी हमारे शरीर के भीतर से आवाज़ आती है, हर एक चीज़ से आवाज़ आती है। ये ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि भीतर टक्कर चल रहे हैं।
और टक्कर जितने सूक्ष्म होंगे ध्वनियाँ उतने सूक्ष्म होंगी, जितने सूक्ष्म समय में होंगे उतने ही सूक्ष्म वह होगा और उतना ही ज़्यादा वह स्रोत होगा, बाकी ध्वनियों के स्रोत होंगे वैसे। तो दिव्य ध्वनि जो है वो स्रोत है स्थूल ध्वनियों की। वो दिव्य इसलिए है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनि है वह। उस ध्वनि में ही जाकर के आपको प्रणव की अनुभूति होती है, उस ध्वनि में ही आपको अ की अनुभूति होती है। परंतु प्रणव की जो अनुभूति होती है, हम लोग जो प्राणायाम में जो उच्चारण करते हैं प्रणव, यह नहीं, वहाँ तो कुछ अलग ही है। ये उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है, स्थूल रिप्रेजेंटेशन है। तो दिव्य संगीत बताया जाता है कि स्वर्ग में दिव्य संगीत बज रहे हैं। तो वह स्वर्ग क्या है? स्व मतलब स्वयं में, आत्मा में, स्व आत्मा को भी कहते हैं। तो स्व में जब जाएंगे, स्व ग जो है, स्वर्ग में ग जो है वो जाने को कहते हैं, यानी आत्मा में जाना। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको दिव्य संगीत सुनाई पड़ता है। तो दिव्य संगीत सुनने की इच्छा है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और जैसे संगीत में आनंद मिलता है तो दिव्य संगीत में आपको सदैव आनंद मिलेगा, और वह दिव्य संगीत आप कभी भी सुन सकते हैं, उसका लोप नहीं होगा और वह आपको खुशियों से भर देता है। वास्तव में जो व्यक्ति जितना संगीत से दूर होता है, चाहे कोई भी संगीत हो, वह उतना दुखी होता है। यदि आपको दुख से बचना है तो संगीत की ओर मुड़िए, चाहे वो कैसा भी संगीत हो। आप गाएं, गुनगुनाएं, सुने, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा, खुशियाँ आपको आने लगी। और जितने गहरे से गहरे संगीत में रुचि लेंगे, दुख उतना ही भागता जाएगा। दुख का तो होश भी नहीं रहता है। यही कारण है कि जो दर्द भरे गीत भी होते हैं वे वास्तव में आनंद देते हैं। दर्द भरे गीत भी आनंद देते हैं, उसमें गंभीरता होती है। यानी संगीत कभी भी दुख नहीं देता है, चाहे दर्द भरे भी गीत क्यों न गाते हो, आपके दर्द को सुकून देगा वह। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आई, दर्द भरे गीत वो सुकून देते हैं। क्योंकि संगीत कभी भी दुखी नहीं करता, वह सदैव आपको सुखी करता है, खुशी लाता है। ये अलग बात है कि उसकी खुशी लाने के जो तौर तरीके होंगे वे अलग होंगे। वह गमगीनता में भी खुशी ले आता है, उसकी खुशी अलग ढंग की होगी, लेकिन उसे रिलीफ देगी, बहुत सुकून देगी। तो संगीत से जुड़ेंगे तो आप पाएंगे। और दिव्य संगीत तो खैर वहाँ तो आप संतत्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दिव्य संगीत का बहुत महत्व शास्त्र में दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझाने के लिए इतना पर्याप्त था। ओम।